से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप देखें इसको, ये हमारा है साइटोकाइन बैरियर, यहाँ पर इंटरफेरॉन इसका एग्जाम्पल है और इसे शॉर्ट में INF लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। जनरली बच्चों इंटरफेरॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है। तो ये जो पहला सेल है दैट इज कॉल्ड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। लेकिन ये सेल कैसे इन्फेक्ट हुआ, ये सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के होगा तो इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, DNA होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर वायरस है, इस वायरस ने इस सेल पे अटैक किया और ये अपने जीनोम्स को, ये जीनोम्स है, इस जीनोम्स को ट्रांसफर कर दिया इस सेल पे। जैसे ये वायरस का जीनोम्स इस सेल के न्यूक्लियस के जीनोम के साथ अटैक हुआ तो वायरस ने अपना जीनोम को ट्रांसफर किया, ये हो गया वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब एक नॉर्मल सा सेल था, वायरस ने उस पर अटैक किया और अपने जीनोम को उसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसके कारण से हो गया ये वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल ही हमारे बॉडी में रिलीज करती है इंटरफेरॉन और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। यानी अगर हमारे बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो ये रिलीज कर देगी इस इंटरफेरॉन सेल को। और ये इंटरफेरॉन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एक है नॉन इन्फेक्टेड सेल। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास भी न्यूक्लियस है और अपना जीनोम होगा। ये इंटरफेरॉन जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो इंटरफेरॉन रिलीज हुआ था, इस नॉन इन्फेक्टेड सेल के रिसेप्टर से ये अटैच हो जाएगा और इसको सिग्नल भेजने के बाद यहाँ पे जो इसका जीनोम है नॉन इन्फेक्टेड सेल का, ये क्या करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करने का एंटीवायरल प्रोटीन्स। फिर से समझेंगे मैकेनिज्म को। हमारा ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसने रिलीज किया इंटरफेरॉन्स को, इंटरफेरॉन्स ने अपने रिसेप्टर के साथ को नॉन इन्फेक्टेड के रिसेप्टर के साथ ऐड हो गया, इसने मैसेंजर के थ्रू सिग्नल भेजा नॉन इन्फेक्टेड सेल के जीनोम्स के पास। जीनोम ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एंटीवायरल प्रोटीन्स, प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स। और वो जो एंटीवायरल प्रोटीन्स निकला, दैट प्रोटीन्स नेम इज ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, इनहिबिटिंग प्रोटीन्स बोलेंगे, शॉर्ट में इसको TIP बोलते हैं। इस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स का काम होता है इनहिबिट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। समझेंगे, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपका एक टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। ये सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि DNA से RNA बनती है और RNA से प्रोटीन्स बनती है। DNA से जब DNA बनता है इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन, और ये यहाँ पे करती है ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे जब RNA से प्रोटीन्स बनता है तो करती है ट्रांसलेशन। तो देखेंगे यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसने एंटीवायरल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया था वो इस वायरस के प्रोटीन्स को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो इनहिबिट ऑफ ट्रांसलेशन, देखो रोकने का काम कर रहा, इनहिबिट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स। मतलब इस सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस में RNA से प्रोटीन बनने के हम जो सीक्वेंस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसी ट्रांसलेशन को रोकता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। किसको रोकेगा, तो जो वायरल प्रोटीन्स था उसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, अब वो आगे नहीं जाएगा, जिसके कारण से वो रुक जाएगा। तो देखो वायरस को हम लोग मार नहीं सकते हैं क्योंकि वायरस इज ए नॉन लिविंग, उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमें लिविंग सेल का जरूरत पड़ेगा, लिविंग सेल रहेंगे तब वो रेप्लिकेट करेगा। इसलिए वायरस को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रोकने का काम कौन कर रहा, तो इंटरफेरॉन कर रहा। इसलिए इंटरफेरॉन को हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में रखते हैं, क्योंकि इंटरफेरॉन क्या कर रहा, हमारे बॉडी का डिफेंस कर रहा। जैसे तुम देखे होगे कि एक
कोरोना का वायरस ही को मान लो, कोरोना का वायरस, उसका भी लाइफ साइकिल था, 10 दिन तक चला, उसका लाइफ साइकिल फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया। इनहिबिट करने का काम किया, मारने का काम नहीं किया। तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है कि हमें बचाता है किसी भी, किससे बताओ, कोई भी वायरस अटैकिंग हो रहा तो उससे बचाने का काम करेगा। लेकिन ये इंटरफेरॉन कहां से रिलीज करेगा बाबू, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन रिलीज करेगा और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ा देखते हैं, ये इंटरफेरॉन होता है स्मॉल प्रोटीन्स, लगभग 270 एमिनो एसिड से बना होता है। इसको हम कभी मार नहीं सकते, नेवर किल वायरस। इनहिबिट क्या करेगा, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखेंगे, इंटरफेरॉन इज द इनहिबिट ऑफ ट्रांसलेशन। हमने बताया ट्रांसलेशन प्रोटीन्स बनाता है, क्या बनाता है बाबू, प्रोटीन्स बनाता है। तो क्या करेगा, वायरस के प्रोटीन्स के, वायरस का जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसको रोक देगा, तो वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। यानी कि TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, दैट्स मीन्स ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा। दैट्स मीन्स कि RNA से प्रोटीन नहीं बनेगा और आगे नहीं चल पाएगा। तो आप लोगों ने बच्चा समझा, तो इनहिबिट ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ये यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसीज स्पेसिफिक। हमने बताया था नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या, एक किसी पार्टिकुलर चीज पे वर्क कर रहा, नॉन स्पेसिफिक मतलब बहुत सारे चीजों पे काम कर रहा। लेकिन यहाँ पर इंटरफेरॉन का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरफेरॉन इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक। क्या है स्पेसीज स्पेसिफिक, क्या होता है बच्चों, तो हमारे बॉडी का इंटरफेरॉन हमारे ह्यूमन के किसी बॉडी को बचा सकता है इंटरफेरॉन को, यानी हम अपने इंटरफेरॉन से किसी दूसरे का जान बचा सकते हैं। इसीलिए इंटरफेरॉन को बोलते हैं स्पेसीज स्पेसिफिक, यानी कि सेम स्पेसीज होना चाहिए तभी वहां पे इंटरफेरॉन वर्क करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कोविड के समय में, कोरोना के समय में इंटरफेरॉन को हम यूज कर रहे थे कोरोना को ठीक करने के लिए, तो वो क्या, एक स्पेसीज से निकाल के दूसरे स्पेसीज, और इसको हम यूज कर सकते हैं हेपेटाइटिस में, HIV में इंटरफेरॉन्स को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इसलिए होता है ये स्पेसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। ये वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हमने फिर से बोला स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में डिफरेंस है। ये जो हमारा इंटरफेरॉन है वो वायरस क्या है बताओ, स्पेसीज स्पेसिफिक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज कॉल्ड क्या, स्पेसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। इंटरफेरॉन आर द 3 टाइप्स, फर्स्ट इज कॉल्ड अल्फा इंटरफेरॉन, सेकंड इज कॉल्ड बीटा इंटरफेरॉन, थर्ड इज कॉल्ड गामा इंटरफेरॉन। जो सबसे कॉमनली यूज होता है उसको अल्फा इंटरफेरॉन करते हैं, यही चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल आर रिलीज द इंटरफेरॉन दैट कंबाइंड विद द receptor of non-infected cell and signal produced to the genome of non-infected cell and that produce the ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। और वही ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स क्या करता है कि वायरल के क्या करेगा, वायरल प्रोटीन्स को रोकेगा, यानी वायरल के जो